फर्स्ट सेमेस्टर वालों, आज हमारा लेसन सीरीज शुरू हो रहा है सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। तो अब भी हमारा यही है, अनुवाद हेतु भाषा शब्द का व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता। अनुवाद हेतु भाषा शब्द व्याकरण की आवश्यकता। ये हमारा टॉपिक ये लेसन है। इसमें क्या होता है, किसी भी भाषा का ज्ञान होना उस व्यक्ति के ज्ञान संग्रह की अपरिमित परिधि में आता है। किसी भी भाषा का ज्ञान होना उस व्यक्ति के ज्ञान संग्रह की अपरिमित परिधि में आता है। जैसे जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी हो गौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। किसी भी भाषा का संपूर्ण ज्ञान उस भाषा के अथाह ज्ञान से परिचित होने का परिणाम है। किसी भाषा का ज्ञान उस भाषा के निरंतर अध्ययन करने से प्राप्त होता है। अतः यह ऐसा अभिष्ट कार्य है जो कि निरंतर चलता रहता है। निरंतरता अध्ययनशील व्यक्ति को अभिष्ट पद की ओर ले जाती है। भाषा के ज्ञान के क्षेत्र में शब्दकोश, व्याकरण एवं प्रयोग विधि का तारतम्य प्रमुख होता है। हिंदी संस्कृत अनुवाद के लिए व्याकरण तथा शब्द ज्ञान अपेक्षित है, यानी कि हमें वर्ड मीनिंग आनी चाहिए और कौन सा शब्द कहाँ लगेगा ये सब हमें ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद का अर्थ किसी एक भाषा के अभिव्यक्त भावों और विचारों को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। मातृभाषा तो बालक बचपन से ही सुनता, जानता और सीखता है, किंतु अनुवाद की उपयोगिता मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को सीखने के लिए हिंदी से संस्कृत तथा अंग्रेजी संस्कृत से हिंदी अथवा अंग्रेजी से बंगाली के लिए अनुवाद की उपयोगिता है। संस्कृत अनुवाद का अर्थ मातृभाषा या अंग्रेजी से संस्कृत में विषय वस्तु को परिवर्तित करना, यही प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। जर्मन विद्वान स्टार्क के अनुसार एक व्यक्ति एक शब्द का दूसरी भाषा में अनुवाद उसी समय कर सकता है जबकि उसके प्रयोग पर पूर्ण अधिकार है। इसलिए वह अनुवाद करते समय उसे समझता ही नहीं अपितु इसका ठीक प्रयोग भी जानता है। अनुवाद समीकरण का प्रथम सोपान है। ये किसने कही थी? जर्मन विद्वान ने कही थी, स्टार ने। संस्कृत अनुवाद के उद्देश्य क्या है? संस्कृत अनुवाद के उद्देश्य छात्रों को मातृभाषा हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करने की क्षमता का विकास करना। नंबर 2, संस्कृत के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करने की योग्यता का विकास करना। नंबर 3, छात्रों को भिन्न भिन्न भाषाओं एवं इनके साहित्यों का तुलनात्मक ज्ञान प्रदान करना। छात्रों को विभिन्न भाषाओं में अभिव्यक्त भाव एवं शैली को समझना, उसमें विचार अभिव्यक्त करना तथा उनकी रक्षा करते हुए उनके महत्व को समझना। नंबर 5, छात्रों को विभिन्न भाषाओं को समझकर संस्कृत में उन विचारों करके संस्कृत साहित्य में वृद्धि करना। नंबर 6, छात्रों की संस्कृत की विशिष्ट शैलियों को समझकर लिखने का अभ्यास करना। नंबर 7, संस्कृत विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है, इसका उदात्त साहित्य जिसमें भारतीय संस्कृति निहित है, इसके अध्ययन द्वारा भारतीय संस्कृति में आस्था उत्पन्न करना। अनुवाद के प्रकार अनुवाद के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अक्षर से अनुवाद। अक्षर से अनुवाद का मतलब है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भाषा के शब्दों के स्थान पर संस्कृत भाषा के समानार्थक शब्दों का
वैसा का वैसा ही रख देना अक्षर से अनुवाद कहलाता है। किंतु यह भी सत्य है कि कभी कभी इस प्रकार के अनुवाद से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे सैंधव मानव शब्द है, इसमें यदि भोजन करते समय सैंधव का अर्थ थोड़ा समझ कर लाया जाए तो कोई मूर्ख ही समझेगा, क्योंकि यहाँ पर सेंध का अर्थ नमक लाना ही सार्थक होगा। अतः कभी कभी इस प्रकार के अनुवाद से भक्षिका स्थानीय मक्षिका वाली स्थिति पैदा हो जाती है। लिखा तो है भक्षिका और समझ में आ रहा मक्षिका, अतः यह अनुवाद की अच्छी विधि नहीं मानी जा सकती। नंबर 2, छाया अनुवाद। छाया अनुवाद किसी वस्तु की छाया से उस वस्तु के आकार प्रकार का जैसे पता चल जाता है, ठीक उसी प्रकार अनुवाद की इस विधि में एक भाषा के अनुच्छेद को भली भांति समझकर दूसरी भाषा में अनुवादित कर दिया जाता है। इस विधि में भावाभिव्यक्ति पर तो बल दिया जाता है, किंतु मूल भाषा का केवल सार तत्व ग्रहण किया जाता है। इसका प्रमुख दोष यह है कि इसमें निष्कर्ष तो ले लिया जाता है, किंतु भाषा की विशिष्टता और उनकी शैली अपेक्षित रह जाती है। नंबर 3, तथ्यानुवाद। नंबर 3 क्या है? तथ्यानुवाद।